डर और खतरा ये है गौरव जी कि अगर जैसे पश्चिम बंगाल ने अभी से ऐलान कर दिया कि हम 1 जून से सारे धार्मिक स्थलों को खोल देंगे, 100% एम्प्लॉइज लौट सकते हैं टी और जूट इंडस्ट्री में, 8 जून से 100% एम्प्लॉइज हर दफ्तर में। क्या ये फेज वाइज एग्जिट प्लान का हिस्सा बन सकता है? और अगर केंद्र सरकार ये कह दे कि नहीं अभी आपको 1/3 एम्प्लॉइज के साथ ही अपने दफ्तर खोलने हैं, तो फिर क्या इसको रोल बैक करेंगे? मतलब ये जो अलग अलग राज्य इस तरह के ऐलान करेंगे, ये क्या कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत बड़ा खतरा और डर नहीं मोल ले रहे हम? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि हमको लोगों के साथ, हर जो राजनीतिक दल के नेतागण हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, लोगों के साथ एक उनके कोरोना वायरस को लेके एक और पब्लिक अवेयरनेस का काम करना पड़ेगा। क्योंकि लॉकडाउन खोलने का मतलब ये नहीं कि अब हम मास्क पहनना बंद कर दें या हाथ धोना बंद कर दें। ये ऐसे कुछ अहम नियम हैं जिससे हम अपने आप को और दूसरों को और औरों को सुरक्षित रख सकें। तो इसलिए सबसे पहले की जरूरत है कि वार्तालाप, जन वार्तालाप चलते रहे, जारी रहे। दूसरी बात, जहाँ पे आपने नियमों की बात की, राज्य सरकार की एक नियम, केंद्र सरकार के दूसरे नियम, आप खुद ये देख रहे हैं कि कर्नाटक ने कहा है कि वो 4 राज्यों से ट्रेन नहीं आने देंगे। यूपी के सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा है कि यूपी के कोई व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में जाए तो पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार की टिप्पणी यहाँ पे आ रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारे राज्य सरकारों को अगर एक स्तर पे लाना है, एक मंच पे लाना है, तो वह दायित्व किसका बनता है? वह दायित्व निश्चय ही केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बनता है। तो इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आप ये देख रहे हैं कि विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री विभिन्न बातें कर रहे हैं जो अलग अलग दिशा में है, तो कहीं ना कहीं जो एक कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन की कमी का वो उदाहरण है, और कोऑर्डिनेशन की जिम्मेवारी बनती है केंद्र सरकार की। अंत में मैं रूडी जी से मैं एक बात पे असहमत हूँ। उन्होंने आंकड़ों का सहारा लेके ये कहना चाहा कि भारत में बहुत अच्छी तरीके से कोविड से हम जंग लड़ रहे हैं। रूडी जी, आप खुद आप देख रहे हैं, अखबार आप देख रहे हैं, टीवी चैनल आप देख रहे हैं, आपके पास भी फोन आ रहे होंगे। आपको उन फोन कॉल्स में लोगों की बेबसी नहीं सुनाई देती? जब उनको ट्रेन के टिकट नहीं मिल रहे, जब उनको ट्रेन के टिकट पे उनको भाड़ा देना पड़ता है, कर्नाटक में उनको पैसा देना पड़ता है, जब उनको साइकिल चला के अपने गृह राज्य में जाना पड़ता है, जब खाना न मिलने के कारण आज वो रेलवे प्लेटफॉर्म में एक माँ का दम घुट जाता है, तो आप कौन सी दुनिया में हैं? अगर आप ये कहते हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप कृपया जाके एक मजदूर से पूछिए। आज मजदूरों का मन टूट चुका है। केंद्र सरकार और कहती है कि घर का किराया नहीं लेंगे, लेकिन आज जो मजदूर का पलायन हो रहा है, एक मूल कारण यह है कि वो अपना घर का किराया नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। और केंद्र सरकार ने क्या पैसे दिए मजदूरों को? वो 500 रुपए जो एक महिला को दिए, क्या उससे घर का किराया दिया जाएगा? रूडी जी, इसका जल्दी से बार इसलिए हम कह रहे हैं कि आप 7,500 रुपए का डायरेक्ट आप सपोर्ट आप मजदूरों को दीजिए, ताकि वो अपना घर का किराया, राशन, दवाई ये ले पाए। इसलिए मैं 7,500 राहुल गांधी ने कहा था, सोनिया गांधी जी ने कहा है 10,000 हर ऐसे गरीब को आप सीधा पैसा दीजिए। अंजना जी, मैं भी एक चीज कहूंगी बिफोर रूडी जी रिप्लाई करें। ठीक है प्रियंका जी, एक साथ जवाब दीजिएगा रूडी जी। मेरी रूडी जी से बस एक रिक्वेस्ट है, और मैं ये एज अ स्टेट पार्टी बोल रही हूँ जो स्टेट गवर्नमेंट में भी है, कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सरकार ने वो गाइडलाइंस बनाए, पर काफी गाइडलाइंस ऐसे भी हैं जिसका उल्लंघन खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। जैसे आपने कहा कि एयर ट्रैफिक अभी नहीं होगा, फ्लाइट नहीं चलेंगी, और 3 दिन बाद फ्लाइट शुरू हो गई। किसी राज्य से पूछा नहीं, किसी राज्य की प्रेपरेशन ठीक है नहीं है, उसके बारे में बात हुई नहीं। ट्रेन की रेलवे की बुकिंग जैसे शुरू हुई वैसे ही फ्लाइट की बुकिंग्स हो गई। तो इस तरीके से आप ब्रॉड गाइडलाइंस दे सकते हैं और फिर स्टेट्स को ऑन बोर्ड लाकर आप डिसीजन ले सकते हैं। कंफ्यूजन की जड़ ही वो हो रही है कि कहीं स्टेट्स को कह दिया जाता है कि अपने आप डिसीजन लो, फिर सेंटर अपने 3 दिन के बाद कार्रवाई चेंज करता है। ठीक है, जवाब दीजिए। इस तरीके से प्रॉब्लम लोगों की ही बढ़ती है। ठीक, रूडी जी जल्दी से। हाँ, मैं इंतजार कर, मेरे पास प्रश्नों का, हाँ देखिए, सबसे पहला उत्तर तो हमें पहले ही मिल गया कि स्पष्टता से जो संजय झा ने कहा, संजय झा जी ने कहा, एक मिनट संजय जी, मैं आपकी बात, संजय झा जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री सिर्फ एक बार नहीं कई बार बात करते हैं। ये बात तो आज तक किसी पैनलिस्ट ने और जहां विपक्ष की सरकारें नहीं कहा
कि गृह मंत्री जी और उनके यहाँ से फोन आता है और बातचीत होती है। स्वाभाविक रूप से वो पॉलिटिक्स है और हमेशा आप कोई निर्णय में बातचीत तो करेंगे लेकिन नकारने में, और हमारे पास कभी हिसाब नहीं रहेगा। दूसरा जो सवाल गोगोई साहब ने कहा कि कितना आसान है, भाई ये जो जिनके बारे में आप कांग्रेस के हमारे मित्र आंसू बहा रहे हैं, ये कहाँ से चल के कहाँ जा रहे हैं? ये जिनके लिए आप आंसू बहा रहे हैं, ये तो या तो पंजाब से चल करके आ रहे हैं, या गुजरात से चल के आ रहे हैं, या महाराष्ट्र से चल के आ रहे हैं, या फिर ऐसे राज्यों से, दिल्ली से चल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए हमारे नेताओं का आंसू इनके लिए इतना बह रहा है, इतना बह रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री तो एक स्टेट्समैन के रूप में उनको अपने बुला रहे हैं, चेक करवा रहे हैं, रख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कर रहे हैं। हम नहीं रो रहे हैं,